पुरुषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहावनिर्भीत। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ने आगे कहा, एकदम इस प्रकार प्रथम राजा पृथु को आते हुए अधरम उसके होंठ सुना, फिर उसने कहा, अवनी पृथ्वी भीतर डरी हुई संस्कृत्या स्थिर होकर आत्माना मन को आत्माना बुद्धि से। मैत्रेय ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, तो ये पृथु महाराज की जो कहानी है ये आपको याद होगा कि ये मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे हैं। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। और विदुर जी को मैत्रेय जी कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी ये कहानी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। ये कहानी सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। ठीक है, ओके, वही कहानी को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अनुवाद में लिखा है और वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे मैत्रेय ने विदुर से कहा कि हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी करती तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए। ठीक है, उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे। पृथु महाराज को बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है, ओके, यद्यपि पृथ्वी बहुत डरी हुई थी किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। क्या कह रही है पृथ्वी, देखो, सन्निच्छाभिगोमन्युं निबोध श्रावितं च मे सर्वथा सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधा। सन्निच्छा, कृपया शांत करें, अभिगो हे राजा, मन्युम क्रोध निगोध समझने का प्रयास करें, श्रावितम जो कुछ कहा गया, चा भी में मेरे सर्वथा सभी जगह से सारंसार आदत्ते ग्रहण करता है, यथा जिस प्रकार मधुकर भौरा बुद्धिमान पुरुष बुधा। हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें। कौन कह रहा है, भूमि कह रही, किससे, पृथ्वी से। क्या कह रही है, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और जो कुछ मैं निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्य पूर्वक सुने, कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूँ किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। वो कह रही है कि बुद्धिमान व्यक्ति को ये नहीं देखना चाहिए कि व्यक्ति छोटा है बड़ा है क्या है, अगर ज्ञान की बात मिल रही है तो कहीं से भी सीख लेनी चाहिए। तो कह रही मैं भले दीन हूँ पर मैं जो बता रही हूँ वो बात सही है तो आप सुन लो एक बार, क्या दिक्कत है। कई बार लोग अपने से छोटे वाले की बात सुनने को पसंद ही नहीं करते, बस कुछ नहीं सुनना अभी, है ना, उनके लिए सुन लो आप, है ना। कभी बुद्धिमान व्यक्ति जैसे भौरा कहीं भी हो, कितनी भी गंदी जगह भौरा जाए, वो देख लेता है कहाँ पे फूल है, वहां से वो रस ले लेता है, बस अपना मतलब की चीज, अच्छी चीज को ले लेता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसमें अच्छाइयां देखे। ठीक है, ऐसा नहीं देखे कि ये तो इतना खराब है। भंवरा जो होता है वो जाता है कितनी भी गंदी जगह हो, ये फर्क है देखो, चाहे भंवरा हो या मधुमक्खी हो, है ना, जैसे मधुमक्खी होती है और एक घरेलू मक्खी होती है, दोनों में क्या फर्क है। आप कितना भी अच्छा अच्छा हो, फूल फल बढ़िया सब चीज रखी हो, लेकिन जो मक्खी होगी वो गंदी जगह में बैठेगी जाके। ठीक है, जहां भी गंदी जगह होगी मक्खी वहीं जाके बैठेगी, लेकिन मधुमक्खी चाहे कितनी भी गंदी जगह हो वो बैठेगी साफ जगह में, है ना। वो जाके फूल जो होगा सुगंध वाली, भर में क्या गंदगी, उससे मतलब नहीं। इस तरीके से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अगर किसी से मिला तो हो सकता है उस व्यक्ति बहुत कमियां हो, बहुत बुराइयां हो, लेकिन वो अपने मतलब की अच्छी बात सीख लेता है उससे, बाकी अपने बाकी से मतलब नहीं है। अच्छी बात सीखो, हर व्यक्ति में जो अच्छा है वो सीख लो बस, बाकी उससे मतलब नहीं है। कहीं भी जाओ अच्छी चीजों पे ध्यान दो। ठीक है, ये होता है भौरे का या मधुमक्खी का लक्षण। तो पृथ्वी कह रही है कि मैं वैसे तो दीन हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान की बात बता रही हूँ तो आप सुन लो। अस्मिन् लोके अथवा मुष्य उन्मुनिभस्तत्त्वदर्शिभिः अस्मिन् लोके
अथवा अमुष्मिन् मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा वा योगा प्रयुक्ता च पुंसां श्रेया प्रसिद्धये। अस्मिन् इस लोक के जब जीवन काल में अथवा या अमुष्मिन अगले जन्म में मुनियों द्वारा तत्व सप्तदर्शी दर्शन कर चुकने वालों के द्वारा दृष्टा संस्कृत योगा विधियां प्रयुक्ता काम में लाई गई चाह भी पुंसा मनुष्यों के श्रेया लाभ प्रसिद्ध प्राप्त करें। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। ठीक है। वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा मुनियों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लिए लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश श्रुति कहलाते हैं और ऋषियों ने इन सिद्धांतों के विषय में जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है वह स्मृति कहलाता है। ठीक है। ये वैदिक आदेशों का अनुसरण करते हैं। मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के ही आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे इन आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। जो वेद पुराण में जो बातें लिखी हैं उनका पालन करना चाहिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में कहा है कि यदि कोई अपने को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत मानता है किंतु स्मृतियों तथा स्मृतियों के संदर्भ ग्रहण नहीं करता, नहीं पैदा करता है। कोई आदमी सोचता है कि मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ लेकिन उसको ग्रंथों से कुछ मतलब नहीं है। गीता क्या कहती है, भागवत क्या कहती है, इससे वो कोई मतलब नहीं। वो अपने मन में अपनी भक्ति करता रहता है। ऐसा आदमी समाज के लिए परेशानी पैदा करता है। ठीक है। भक्ति करनी चाहिए शास्त्र के हिसाब से, अपने मन से नहीं कुछ नियम बना लिया, कुछ चल रहा है, कोई भी पूजा चल रही है, कोई भी है, तो ऐसा नहीं। वो व्यक्ति समाज में परेशानी पैदा करेगा, घर में समाज में सब जगह। लेकिन जो व्यक्ति गुरु और शास्त्र के आदेश के हिसाब से भक्ति कर रहा है वो कहीं दिक्कत पैदा नहीं करेगा, वो बल्कि दूसरों की मदद करेगा। तो इंसान को चाहिए कि श्रुतियों तथा स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन में बल्कि भौतिक जीवन में भी करे। जहाँ तक मानव समाज का संबंध है, मानव जाति के जनक मनु द्वारा दिए गए नियमों को का भी, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, पालन किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए बल्कि उसे पिता, पति तथा अपने वयस्क प्रौढ़ पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक दशा में स्त्री को किसी संरक्षक के आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसी स्वतंत्र स्थिति स्त्रियां संरक्षकों की देखरेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है। यदि लोग ऋषियों, श्रुतियों तथा स्मृतियों के आदेशों का पालन करें तो वे इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश धूर्त लोग सुखी रहने के लिए जीवन के अनेक साधन पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति तरह तरह के साधन ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया है, जिससे लोग भरमाए हुए हैं और संसार में ना तो संसार में शांति है और न सुख है। सब जगह दुखी दुख है, कष्ट ही कष्ट है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव समाज की समस्याओं को हल करने के प्रयास हो रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, प्रयास करता रहता है, लेकिन वो लोग भी दिग्भ्रमित हैं। वेदों के मुक्त आदेशों का पालन न करने से वे दुखी हैं। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, अस्मिन तथा अमुष्मिन। अस्मिन का अर्थ है इस जीवन में और अमुष्मिन का अर्थ है अगले जीवन में। तो दुर्भाग्यवश किस युग में बड़े बड़े प्रोफेसरों तथा विद्वानों का भी विश्वास है कि अगला जीवन होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं आजकल की अगला जीवन होता ही नहीं है, सब कुछ इसी जीवन में समाप्त हो जाता है, इसलिए बढ़िया मौज करो, जब तक जिंदा हो मौज करो, आगे क्या है, ऐसे सोचते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये सब लोग मूर्ख हैं, धूर्त हैं। ठीक है। अतः ये कौन सा उपदेश दे सकता है, फिर भी अपने को विद्वान तथा प्रोफेसर मानते हैं। ठीक है। अगला जन्म होता है और पिछला जन्म भी होता है, इसके कई सबूत हैं। ठीक है। इस श्लोक में अमुष्मिन शब्द अत्यंत सुस्पष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि उसका अगला जीवन लाभप्रद हो।
जिस प्रकार बच्चों को इसलिए शिक्षित किया जाता है कि बाद में वे सुखी रहें, उसी प्रकार मनुष्य को इस जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कौन सी शिक्षा? वैदिक शिक्षा, जिससे मृत्यु के पश्चात शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त किया जा सके। नहीं तो अगले जन्म में जानवर बन सकता है। इसलिए आवश्यक है कि जो कुछ श्रुतियों तथा स्मृतियों में दिया गया है लोग उसका पालन करें, जिससे जीवन का उद्देश्य सफल हो। ठीक है, जो वेद पुराणों में जो बातें लिखी हैं उनको मानना चाहिए, तो हमारा जीवन शांतिपूर्ण सुखमय होगा। ठीक है, नियम जो है शास्त्रों में बताए गए वो हमारी भलाई के लिए बताए गए। जैसे हम लोग जब रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो हमको लगता है कोई सिग्नल ना हो रोड पे, बढ़िया बस गाड़ी दौड़ती चली जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया, कोई सिग्नल नहीं है मान लो सरकार की तरफ से, तो कितना एक्सीडेंट होगा। कोई नियम नहीं है रोड पे, बस जहां जिसको चलानी है चला रहा है, भगा रहा है गाड़ियां, तो रोज एक्सीडेंट होंगे ज्यादा, है कि नहीं? अभी तो कभी कभार होता है, फिर आए गए आए जाए जब भी होता ही रहेगा दुर्घटना। तो सरकार ने नियम बनाए हैं, तो जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो अचानक लाल बत्ती जल जाती है तब उनको रुकना पड़ता है। अच्छा तो नहीं लगता, अरे बढ़िया स्पीड में चला रहे थे, लाइट लाल बत्ती जल गई, रुकाना पड़ रहा है कि नहीं? तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वो नियम है हमारी भलाई के लिए। भले वो नियम बुरा है, लेकिन है तो हमारी भलाई के लिए, इसलिए उसको मानना पड़ता है। और जो व्यक्ति नहीं मानता है और लाल बत्ती तोड़ के आगे जाता है, उसको पुलिस मनवा देती है, फिर उसको जबरदस्ती रुकना पड़ता है, फिर चालान कटता है, फिर पैसे भरने पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति ये जैसे रेड लाइट होती है ना, लाल बत्ती उसको होती है चौराहे पे, वैसे ही वेद पुराणों में नियम बनाए कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो। लोग कहते इतना क्यों भक्ति माने, इतना नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये क्या भक्ति तो मन से होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, मन से करो, लेकिन नियम भी तो मानो। नहीं मानोगे तो माया देवी पकड़ के मनवा देगी, है ना? जैसे नियम है कि भैया जो है ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना है ना? अब जो नहीं मानेगा और ज्यादा खाएगा बाद में बीमार हो जाएगा, तो फिर अपने आप बंद हो जाएगी, है ना? खूब शक्कर खा ली, बाद में अपने आप बंद हो जाती है, डॉक्टर कहता है आगे से शक्कर नहीं खानी। तो प्रकृति का सिस्टम ऐसा है कि वो आपको जबरदस्ती मनवाएगा नियम। या तो अच्छा किसमें है, आराम से मान लो नियम। तो शास्त्रों के नियम इसलिए मानने चाहिए, और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है अच्छे से, उसको शास्त्र के नियम मानना चाहिए। ठीक है, दानातिष्ठधिया सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरा श्रद्धयोपेत उपयान् निन्दते अंजसा। तान उन आतिष्ठति पालन करता है, या जो कोई सम्यक पूर्णतः उपायान नियम पूर्व प्राचीन काल में दर्शितान आदेशित अवरा अनुभवी श्रद्धा श्रद्धा से उपेता स्थित उपेयान कर्मफल विन्दते सुख भोगता है अंजसा सरलता से। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है, वह व्यवहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति ऋषियों मुनियों द्वारा साधुओं द्वारा बताए नियमों का पालन करेगा वो अच्छे से सुखी सुखी रहेगा। वैदिक नियम हमें प्रेरित करते हैं कि हम महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। महाजनों ये निगता संबंधा, यानी कि जो महान लोग हुए हैं, महान भक्त हुए हैं, जैसे ध्रुव प्रहलाद, उनने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते को हम चलें। इस प्रकार हमने अपने इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को भी सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति करने से आपको भौतिक जीवन बिगड़ जाएगा, वो भी अच्छा रहेगा। प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए हम जीवन का उद्देश्य बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। इस श्लोक का अवरह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अनुभवहीन। प्रत्येक बद्ध जीव, हम लोग जैसे बद्ध जीव हैं, अनुभवहीन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अबोध जात अर्थात जन्मतः मूर्ख होता है। जन्म के समय तो किसी को ज्यादा जानकारी नहीं होती है,
आजकल सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में सभी प्रकार के मूर्ख और धूर्त निर्णय करते हैं, लेकिन वे क्या सकते हैं? उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है? वे आज एक नियम बनाते हैं और कल उसे सबक के मारे निरस्त कर देते हैं। एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है तो अगले क्षण दूसरा दल दूसरे प्रकार की सरकार बनाकर सभी नियमों तथा विधानों का अंत कर देता है। एक सरकार आती है तो कुछ नियम बनाती है, दूसरी सरकार आके नियम बदल देती है, चल रहा है। ठीक है, यह चर्वित चर्वणाम विधि पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम मानव समाज को कभी सुखी नहीं बना सकती। मानव समाज को सुखी तथा संपन्न बनाने के लिए हमें मुक्त पुरुषों द्वारा दी गई आदर्श विधियों को स्वीकार करना होगा। जो बड़े बड़े भक्तों ने जो रास्ता सिखाया है उस रास्ते पे चलेंगे तो ही हम सुखी रहेंगे। तान्नादर्तयो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। तान उनकी अनादृत उपेक्षा करके या जो कोई अविद्वान भूत अर्थान योजनाएं आरभते प्रारंभ करता है स्वयं स्वयं तस्य उसके व्यभिचरण की सफल नहीं होते अर्थाकार आरब्धा प्रयत्न किए गए तथा पुनः पुनः बार बार। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता, वो अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। क्या कह रही है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग से कुछ ना कुछ नए नए प्लान बना के काम करता है लेकिन जो साधु लोग बताते हैं उसको नहीं मानता, ऐसे लोगों के काम हमेशा बिगड़ते रहते हैं। आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्देश आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन गया है। गीता में लिखा है इसलिए हम नहीं करेंगे, गीता में लिखा है इसलिए नहीं करना है, उल्टा चलेंगे। जो गीता कहेगी, जो साधु कहेंगे, जो महापुरुष कहेंगे, भक्त लोग जो आदेश देंगे हम उसके उल्टे चलेंगे। ऐसा आजकल फैशन बन गया है। ठीक है, सनातन धर्म के खिलाफ जाना बन गया है फैशन, सनातन धर्म के खिलाफ बोलना बन गया है फैशन। ठीक है, उससे क्या है ना, पब्लिसिटी मिल जाती है जल्दी, आदमी फेमस हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो आजकल के लोग इतने जो है पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। लोगों को पता ही नहीं है कि बद्ध जीव क्या होता है और मुक्त जीव क्या होता है, उनको आइडिया ही नहीं है, उनको ये सब है ही नहीं। उनको तो बस खाना सोना और यही सब पता है, आहार निद्रा वह मैथुन। ठीक है, तो अब बता रहे हैं प्रभुपाद जी बद्ध जीव कौन होता है। बद्ध जीव होता है जिसमें 4 दोष होते हैं, 4 कमियां होती हैं। ठीक है, अब ये 4 कमियां जिसमें वो सब बद्ध जीव है। 4 कमियां क्या है? पहला कि वो गलती करता है, दूसरा मोहग्रस्त रहता है, तीसरा दूसरों को धोखा देता है, चौथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है, परफेक्ट इंद्रियां नहीं होती। जैसे हम लोग अपने आप को देखें, हमारी इंद्रियां जो है पूर्ण नहीं है। जैसे हम बहुत दूर का नहीं देख सकते और हम बहुत पास का भी नहीं देख सकते। आंख के बहुत पास अगर कोई चीज आ जाए तो हम उसको देख नहीं सकते। ऐसे कान है, बहुत हल्का भी नहीं सुन सकते, बहुत तेज भी नहीं सुन सकते। कान में कितना सुन सकते हैं उसकी एक लिमिट है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं है, उसमें कमियां हैं, है ना। जैसे आप जो है नींबू पानी पियो, खट्टा वाला नींबू पानी, खट्टा खट्टा नींबू पानी पिया आपने, उसके बाद आप संतरे का जूस पियो तो आपको संतरे का जूस बड़ा मीठा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है गुलाब जामुन खाओ या फिर जो गुलाब जामुन का जो सिरप होता है ना उसको पी लो, गुलाब जामुन का सिरप पी जाओ 1 लीटर, ठीक है, उसके बाद आप संतरे का जूस पियोगे तो बहुत खट्टा लगेगा। होता है कि नहीं? जैसे आप जनरली देखो चाय, जैसे आपने कोई बर्फी खाई है ना, मिठाई खाई, लड्डू खाया, उसके बाद आप चाय पियो तो चाय फीकी लगती है। लेकिन दूसरे आदमी ने नमकीन खाई थी, कचौड़ी खाई थी, समोसा खाया था, ठीक है, उसने भी वही चाय पी जो आपने पी, एक साथ बनी थी, उसको चाय फीकी नहीं लगती है। तो इसमें चाय की कमी है कि हमारी जीभ की कमी है? चाय तो सेम है, एक को फीकी लग रही है, एक को मीठी लग रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जीभ में कुछ कमी है,
हमारी जीभ हमको सही जानकारी नहीं देती है, सही गलत है। तो इस तरीके से हर सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सारी ऐसी हैं। त्वचा, आप नॉर्मल बिल्कुल फ्रिज से पानी निकालो बिल्कुल चिल्ड, और उसको ऐसे पकड़े रहो थोड़ी देर, आइस क्यूब या ठंडा पानी से पकड़े रहो थोड़ी देर तक, ठीक है। उसके बाद आप साधारण नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी का गिलास पकड़ो, आपको गर्म लगेगा, और आप थोड़ा गर्म वाला पानी पकड़ लो अपने हाथ से, ठीक है, और फिर उसको, फिर ये सादा पानी पकड़ो तो ठंडा लगेगा। तो इसमें किसकी कमी है? हमारे स्किन की। स्किन हमारी हमको गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आप रेलवे लाइन पे जाओ और देखो, तो जो दो ट्रैक होते हैं ना रेलवे लाइन के, दोनों आगे जाके ऐसा लगता है कि मिल जाएंगे, लगता है कि नहीं लगता है? क्या मिलते हैं? क्या नहीं मिलते? तो आंखें ऐसा क्यों कह रही हैं कि मिलते हुए दिख रहे हैं, है ना? ऐसे लगता है कि दोनों दूरी कम हो रही है, ऐसे लगते हैं रेलवे ट्रैक, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। पर आपकी आंख आपको ऐसा ही दिखा रही है, पर बुद्धि कहती है मिलते नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मिल नहीं रहे, वो लग रहा है। लग क्यों रहा है? लग इसलिए रहा है क्योंकि आपकी आंख आपको लगवा रही है, आंख आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। हमको बड़ा, अपनी आंख को बड़ा वो रहता है, गर्व रहता है, बोलते हैं हमने देखा था, मैंने अपनी आंख से देखा इसलिए बता रहा हूँ। बोलते नहीं बोलते लोग जब लड़ाइयां होती हैं, अरे मैंने मेरी आंख से देखा है इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बोलते लोग। आंख से देखी हर चीज सही नहीं होती। आप देख लो, आप जाओ किसी ब्रिज के पास जाओ, है ना, रेलवे ब्रिज या कोई ब्रिज है लंबा, एक साइड खड़े जाओ नदी के और दूसरे साइड देखो, तो जो ब्रिज के जो पिलर होंगे वो लगेगा कि ऐसे हैं, यानी कि हमारे पास वाला बड़ा और उधर जाते थे छोटे छोटे छोटे, और ब्रिज दोनों पिलर के बीच की दूरी भी कम होती जाती है। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। वास्तव में सारे पिलर बराबर हैं, और वास्तव में सारे पिलर्स के बीच की दूरी भी बराबर है, लेकिन ये हमारी आंख है जो हमको गलत दिखाती है। इसी तरह से कान भी हमको गलत सुना सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमको, हमारी इंद्रियों में दोष है, समझ आ रहा है? तो जब हमारी इंद्रियों में दोष होगा, इंद्रियां हमको जब गलत इंफॉर्मेशन देंगी, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिए ना, क्लास ज्वाइन कर, इंद्रियों में है दोष। तो जब हमारी इंद्रियों में दोष होगा तो हमारी इंद्रियां हमको गलत इंफॉर्मेशन देती है। हमने अभी बहुत सारे उदाहरण दिए आपको। तो इस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इल्यूजन में आ जाते हैं, हम लोग मोह में आ जाते हैं, है ना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और दूर रोड पे आपको दिखेगा कि पानी है, ऐसा तो गर्मी के दिनों में रोड पे दूर लगता है कि पानी भरा है, ऐसे मिराज बोलते हैं उसको, है ना, और पानी तो नहीं होता, लेकिन हमको लगता है कि पानी, तो हम मोह में आ जाते हैं, और उसमें आने की वजह से हम गलतियां करते हैं। तीसरा, गलतियां होने के बाद हम उसको छिपाने के लिए लोगों को धोखा भी देते हैं। तो इस तरीके से चार दोष हम सभी में है, इसलिए हम सब लोग क्या हो गए, बद्ध जीव हैं, ठीक है। अतः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। इसलिए जिसके अंदर ये चार चीजें ना हो, उस व्यक्ति से हमें ज्ञान लेना चाहिए, समझे। वो जो व्यक्ति होते हैं जो इन चार चीजों को नहीं है जिनके पास, उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष। बाकी सब है बद्ध जीव और वो है मुक्त जीव, ठीक है। ओके, अदा में मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों को दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष ना हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति कर्मों से मुक्त हैं। तो हर व्यक्ति हो सकता है उस स्थिति पर ना हो, पर वो उसमें फॉलो कर रहा है तो वो भी सही है, ठीक है। अगर वो भगवान को नियमों को मान रहा है तो उसको भी मुक्त ही मानना चाहिए। अतः भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। ये भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण, भगवान ने जो आदेश दिए हैं उन आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भौतिकतावादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते, ठीक है। वे तो अपने ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है।
क्योंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मानवता पूर्णतः मोहग्रस्त है। ठीक है, आजकल के समय में सब लोग इसी तरीके के बद्ध जीवों से ही आदेश लेते हैं, चाहे सरकार में हो चाहे कहीं भी हो, यही सब बद्ध जीव लोग ऊपर ऊपर की पोजीशन पे बैठे हैं जिनके अंदर ये 4 कमियां हैं, तो उनके आदेशों की वजह से सब संसार में दुख और कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। पुरा सृष्टा ही ओषधयो ब्रह्मणा या विशांपते भुज्यमाना मया दृष्टा असिद्धृतव्रतैः। पूरा प्राचीन काल में सृष्टा उत्पन्न ही निश्चय ही उस दया जड़ी बूटी तथा अन्य ब्रह्मणा ब्रह्म द्वारा या वे जो विषाम पते हे राजा भुज्य माना भोग किया गया, मया मेरे द्वारा दृष्टा देखा गया, असद्धि भक्तों द्वारा धृत प्रत्यय समस्त आध्यात्मिक रक्षों से शून्य। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने वाला है। हे राजन, भूमि आगे कह रही है कि हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों मूलों जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे थे, जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। ब्रह्मा ने इस भौतिक जगत की सृष्टि जीवात्माओं के उपयोग के लिए तो की थी कि वे समस्त जीवात्माएं जो इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आएंगी, यहाँ भौतिक जगत में जो आएंगी, उन्हें ब्रह्मा जी वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे भगवान इस संसार को छोड़कर के धाम, भगवान के धाम को वापस जा पाएंगे। ठीक है, पृथ्वी पर उगने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, फूल, वृक्ष, अन्न, पशु इत्यादि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न की गई थी, किंतु गौरव पृथ्वी निवेदन कर रही है कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे अभक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं जिनके पास आत्मज्ञान की कोई योजना नहीं है। ठीक है, लोग भक्ति तो कर नहीं रहे, लेकिन पृथ्वी भूमि की चीजों का उपयोग कर रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी में अन्न, फल तथा फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, किंतु जब अभक्तों द्वारा जिनके कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, इनका उपयोग होने लगता है, तो पृथ्वी स्वयं इन सब का उत्पादन रोक देती है। पृथ्वी माता जब देखती है कि कोई अभक्त, यानी कि जो भक्त नहीं है कृष्ण का, वो उत्पादन करने की सोच रहा है, तो पृथ्वी माता उसको कम से कम देती है। लेकिन अगर कोई भक्त खेती करेगा और कुछ चीज करेगा, तो पृथ्वी माता उसको खूब भर भर के देती है, क्योंकि वो भक्त है ना कृष्ण का। ठीक है, यद्यपि पृथ्वी में, ठीक है, ठीक है, तो इनका उपयोग जो है पृथ्वी अपने आप रोक देती है, क्योंकि हर वस्तु भगवान की है, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है। वस्तुओं का उपभोग जीवात्माओं की इंद्रिय तुष्टि हेतु नहीं होना चाहिए। इस भौतिक प्रकृति के आदेश अनुसार यही प्रगति की पूरी व्यवस्था है। तो जो भक्त नहीं है कृष्ण का, उसको धरती सब कुछ नहीं देगी भर भर के। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रिय भोग में लगा देगा। और जो भक्त होगा कृष्ण का, वो भगवान की सेवा में लगाएगा। जैसे अन्न, फल, फूल सब देगी धरती, तो भगवान को भोग लगाएगा, इसलिए धरती उसको भूख देती है। लेकिन ये आदमी तो बिना भोग लगाए खाता है, तो इसको खूब मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा मिलेगा। इसलिए देखो, बहुत मेहनत करते लोग और फसल आती है थोड़ी सी, है कि नहीं? ओके, इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है, असिद्धि और अधृत व्रतई। असिद्धि का तात्पर्य अभक्त है। भगवद गीता में अभक्तों को दुष्कृतिना, दुष्ट, मूढ़ा, गधेया, नराधमा, मनुष्य में सबसे पतित तथा माया अपहृत ज्ञाना, वे जिन्होंने माया शक्ति कारण ज्ञान खो दिया है। कहा गया है कि ये सभी असत अर्थात अभक्त लोग हैं। अभक्तों को धृतव्रत भी कहा गया है, जबकि भक्त धृतव्रत कहलाते हैं। समस्त वैदिक व्यवस्था यही है कि दिग्भ्रमित बद्ध जीवों को जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जाए, इसका अर्थ यह हुआ उन्हें इसका व्रत लेना चाहिए कि वे परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करके ही अपनी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। ठीक है, हम जो कुछ भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। धरती से जो कुछ भी लें उसको भगवान को भोग लगाकर नहीं खाएं।
परमेश्वर श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थे अखिल चेष्टा कहलाते हैं। ओके, कृष्णा अर्थे अखिल चेष्टा, जो कुछ करो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो जीवन में। इससे यह सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। भगवत गीता में इसे यज्ञ अर्थात कर्म कहा गया है। यज्ञ सत्कार भगवान विष्णु ने, हमें केवल उन्हीं को, किसको, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए काम करना है। सिर्फ काम किसके लिए करना है? किसकी प्रसन्नता के लिए? विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करना है बस, और किसी के लिए नहीं। अपनी प्रसन्नता के लिए भी नहीं करना है, सिर्फ कृष्ण के लिए। यज्ञ सबका अर्थ है भगवान विष्णु, किंतु सब काम किसके लिए करना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। किंतु आधुनिक युग में, कलयुग में लोगों ने कृष्ण और विष्णु को तो बिल्कुल भुला दिया है, और वे किसके लिए काम करते हैं? अपने इंद्रिय भोग, इंद्रिय तुष्टि के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि वे उन वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग ना कर सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग है। यदि वे ऐसा ही करते रहे तो अंततः निर्धनता आ जाएगी और अन्य फल या फूल नहीं उत्पन्न होंगे। भागवत के बारे में इसका में बताया गया कि कलयुग के अंत लोग इतने दूषित हो चुकेंगे कि अन्न, गेहूं, गन्ना या दूध कुछ भी पैदा नहीं होगा बाद में। धरती माता देगी ही नहीं। जब धरती में पाप बढ़ेगा तो धरती कुछ नहीं देगी। तो जो लोग भक्ति करेंगे उनको ही मिलेगा, ठीक है, उनको जल्दी मिल जाएगा। तो अपना सब काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ओके, अपालिता नादृता च भवद्भिर्लोकपालकै चोरी भूतेत लोके हम यज्ञार्थे अग्रे समोषधि। अपालिता, किसी रक्षा के बिना, अनादिता उपेक्षित भी बहुत भी आपके, बहुत अच्छा श्लोक है। आपके समान लोकपाल के अध्यक्ष राजा द्वारा चोरी बुद्धि, चोरों से आक्रांत होकर आता आता लोके संसार में हम मैंने यज्ञ करते यज्ञ संपन्न करने के अग्रसर छिपा लिए औषधि सभी जड़ी बूटियां तथा अनाज। हे राजन, पृथ्वी कह रही है कि मैंने, राजा पृथ्वी ने क्या कहा था कि तुम जो है अनाज और फल जो है नहीं दे रही हो, सब तुमने छिपा लिया है। तो पृथ्वी कह रही है कि मैंने इसलिए छिपा लिया है क्योंकि मैंने देखा कि सारे लोग अभक्त हो गए हैं, भगवान के भक्त नहीं रहे, और ये मेरे द्वारा दिए गए अन्न और फल फूल को अपनी इंद्रिय भोग में लगा रहे थे, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे थे, इसलिए मैंने सब खींच लिया। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा था, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही थी। मेरी उन राजाओं द्वारा अपेक्षा हो रही थी जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे थे, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे थे। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है